मुझे डगलस की बातों की आज की किस्त बहुत ज्यादा पसंद है। हेलो दोस्तों, ये मैं हूँ डगलस और आज से हम एक नई सीरीज का आगाज कर रहे हैं जो कि ज़्यादातर है रूह के फलों के बारे में। तो रूह के फल है मोहब्बत, खुशी, सलामती, नेकी, वफादारी, हलीमी और परहेजगारी, इस तरह की चीज़ें। और आज हम बात करेंगे मोहब्बत के बारे में। तो जब मैं कहता हूँ रूह का फल तो मेरा मतलब है कि किताब मुक़द्दस में लिखा है कि हमें एक अच्छा फल लाना चाहिए, यानी रूह का फल। जैसे अगर आप एक सेब के दरख्त को देखते हैं तो आप जानते हैं कि ये सेब का दरख्त है क्योंकि उस पर सेब लगे हुए हैं। उसी तरह से अगर आप किसी मसीही को देखें, यानी किसी ऐसे शख्स को जो खुदा ताला की पैरवी कर रहा है और जिसमें पाक रूह हो, तो आपको उनमें रूहुल कुद्स का फल नजर आना चाहिए, यानी कि रूह का फल। जैसे सेब के दरख्त का फल सेब होता है, उस तरह से एक मसीही शख्स यानी वो शख्स जिसमें रूहुल कुद्स बसता है, उसमें मोहब्बत, खुशी, सलामती, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, वफादारी, हलीमी और परहेजगारी जैसी चीजें होनी चाहिए। और आज मोहब्बत पर बात करते हैं जो कि पेचीदा चीज है क्योंकि इसकी वजाहत और तारीफ करना बहुत ही मुश्किल है। हम मोहब्बत का लफ्ज हर तरह की चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैं कहूँ मुझे अपने भाई से मोहब्बत है, या मैं कहूँ कि मुझे खुदा ताला से मोहब्बत है, या जैसे मुझे अपने दोस्तों से मोहब्बत है, या फिर ये मैं कहूँ कि मुझे चॉकलेट बिस्किट इससे मोहब्बत है। कभी लोग ये भी कहते हैं कि मैं किससे मोहब्बत में हूँ, हालांकि मैं ये बात नहीं समझता क्योंकि मुझे थोड़ा अजीब भी लगता है। लेकिन ये बात की मोहब्बत हर जगह और इसे ठीक से बयान करना वाकई मुश्किल है। अगर आप मोहब्बत का लुग़वी मानी मतलब तलाश करें तो आपको एक तारीफ जरूर मिलेगी और वो तारीफ किसी हद तक बताएगी कि मोहब्बत है क्या, लेकिन वो हमें पूरी समझ नहीं दे सकती है। ये पूरा सच नहीं है। किताब मुक़द्दस तो मोहब्बत से भरी हुई है, उसमें मोहब्बत की कई अक़साम का जिक्र मिलता है। किताब मुक़द्दस मोहब्बत के बारे में बहुत कुछ कहती है और खुदा ताला के नज़दीक मोहब्बत निहायत अहम चीज़ है। किताब मुक़द्दस फरमाती है कि खुदा मोहब्बत है और दो सबसे बड़े अहकाम ये हैं कि खुदा ताला से मोहब्बत रखना और खुदा ताला से मोहब्बत की वजह से दूसरों से भी मोहब्बत रखना। पर सच में मोहब्बत की जो तारीफ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो किताब मुक़द्दस की 2 आयत में से एक आयत अक्सर शादियों में पढ़ी जाती है। मुझे ये तारीफ अच्छी लगती है कि मैं इसे ज़ुबानी याद करना चाहता हूँ और दिल में बिठाना चाहता हूँ ताकि मैं जान सकूँ कि मोहब्बत असल में चीज़ क्या है। ये कुरिन्थियों के नाम पहले ख़त के 13 बाब की 4 से 8 आयत में है और मैं काफ़ी अरसे से इन्हें याद करने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं याद करने में अच्छा नहीं, इसलिए मैं अगर गलती कर बैठूँ तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आप जानते हैं कि मेरी याददाश्त इतनी अच्छी नहीं और ख़ास तौर पर इस तरह की चीज़ें याद करने में मैं थोड़ा कमज़ोर हूँ, लेकिन मेरी गलतियों को माफ़ कर दीजिएगा दोस्तों। तो ये कमोबेश इस तरह से फरमाती है कि मोहब्बत साबिर है और मेहरबान है, मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फलती फूलती नहीं, नाजेबा काम नहीं करती और अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुंझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती बल्कि रास्ते से खुश होती है, सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है। मोहब्बत को ज़वाल नहीं, मोहब्बत को ज़वाल नहीं। तो दोस्तों, अगर हम अपनी ज़िंदगी में रूह का फल पाना चाहते हैं, ख़ास तौर पर मोहब्बत का फल, तो फिर ये आयत हमें बयान करनी चाहिए, है ना। ये कुछ यूँ होनी चाहिए कि डगलस साबिर है, डगलस मेहरबान है, डगलस हसद नहीं करता, डगलस शेखी नहीं मारता और इसी तरह से आगे चलता जाना चाहिए। होना तो इस तरह चाहिए ना। पर अगर मैं सच कहूँ तो ये बातें मुझ पर बिल्कुल सादिक नहीं आती क्योंकि सच में मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं ऐसा बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में इतनी मोहब्बत हो कि दूसरों तक पहुँचे ताकि लोग मुझ में खुदा ताला की मोहब्बत को देख सकें और मेरे ज़रिए खुदा ताला की मोहब्बत ज़ाहिर हो। किताब मुक़द्दस फरमाती है कि खुदा मोहब्बत है, तो अगर हमें उन जैसा बनना है, अगर हम मसीही हैं यानी जनाब मसीह जैसे बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम अपनी ज़िंदगी में और ज़्यादा मोहब्बत की ज़रूरत है दोस्तों। अब ये कहना कि खुदा मोहब्बत है, इसका मतलब ये नहीं कि मोहब्बत खुदा है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप किसी चीज़ से मोहब्बत करते हैं तो वो ज़रूर खुदा की तरफ से है, यानी आपको किसी चीज़ से मोहब्बत है तो ज़रूरी नहीं कि वो खुदा ताला की तरफ से। जैसे शरारत करना खुदा ताला की मोहब्बत से बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जितना ज़्यादा हम जनाब मसीह जैसे बनते जाएंगे उतनी ही मोहब्बत में ज़ाहिर होती जाएगी। और आज मेरा आप सबको चैलेंज ये है कि आप दूसरों के साथ खुदा ताला की मोहब्बत को जाहिर करने वाले बने ताकि जब भी लोग आपको देखें तो वो खुदा ताला की मोहब्बत को आपके जरिए से पहचान सकें और यही असल मोहब्बत है। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।